हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और दोस्तों आज की हमारी मूवी है ट्रिगर हैप्पी। यह मूवी एक बहुत ही अच्छी क्राइम थ्रिलर मूवी है और दोस्तों ये मूवी बहुत ही डिफरेंट होने वाली है, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिएगा ताकि दोस्तों हमें पता चले आपको किस टाइप का कंटेंट पसंद है। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी टीवी पर एक लॉटरी शो देख रहा होता है, जिस लॉटरी शो में शो की होस्ट लॉटरी में आने वाले नंबर को अनाउंस कर रही थी। जैसे ही वो होस्ट लॉटरी विनर टिकट का लास्ट डिजिट अनाउंस करती है, वैसे ही हमें गन शॉट की आवाज आती है। सडनली एक आदमी जमीन पर जाकर गिरता है। उस आदमी के हाथ में लॉटरी टिकट था जो खून से सना हुआ था और उस लॉटरी टिकट पर वही नंबर थे जो शो की होस्ट अनाउंस कर रही थी। मूवी का सीन यही कट होता है और अगले सीन में हम जॉर्ज डेकर नाम के आदमी को देखते हैं। तभी जॉर्ज की वाइफ एनी वहां पर आकर जॉर्ज को हीटर चालू करने के लिए कहती है। तब जॉर्ज कहता है वाटर हीटर ऑन करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तब एनी फिर जॉर्ज से कहती है जॉर्ज जाकर वाटर हीटर चालू करो। जॉर्ज फिर से कहता है मैं अभी चाय बनाने में बिजी हूँ, इसलिए मैं वाटर हीटर ऑन नहीं करने वाला। एनी को जॉर्ज पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो एक पल के लिए किचन में पड़े हुए चाकू को देखने लगती है, लेकिन खुद को कंट्रोल करके वो खुद गुस्से में जॉर्ज को हीटर चालू करने के लिए कहती है। तब जॉर्ज डर के हीटर ऑन करके आता है और वापस आकर जॉर्ज देखता है कि एनी अपने दांतों को साफ कर रही थी। एनी जॉर्ज को अपनी जॉब पर जाने के लिए कहती है। तब जॉर्ज कहता है लेकिन आज तो संडे है, इसलिए मैं आज आराम करूंगा। तब एनी कहती है तो तुम बाहर जाकर कोई अपनी मनपसंद का काम कर लो, क्योंकि मेरा ऑडिशन है और मुझे 2 दिनों के लिए इस घर में शांति चाहिए ताकि मैं अपने ऑडिशन की तैयारी कर सकूं। यह सुनकर जॉर्ज ना चाहकर भी घर से निकलने वाला होता है और तभी फोन की घंटी बजती है। जॉर्ज फोन अटेंड करता है तो सामने से आवाज आती है क्या आप जॉर्ज डेकर बात कर रहे हो? जॉर्ज कहता है नहीं, मैं वो नहीं हूँ। तब सामने वाली लेडी कहती है हाँ आप जॉर्ज डेकर ही हो, असल में हम जेक एंड एसोसिएट से बात कर रहे हैं। आपका लिया हुआ कर्ज तकरीबन $65,000 तक हो चुका है। यह सुनकर जॉर्ज फोन रख देता है। असल में उधार का पैसा लेने के लिए जॉर्ज के घर पर इस जगह से बार बार कॉल आया करता है। फोन रखकर जॉर्ज घर से निकल जाता है और रास्ते में जब जॉर्ज सड़क क्रॉस कर रहा था तभी वहां पर एक लड़की खड़ी होकर माइक पर अनाउंस कर रही थी यूएस गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है, अब किसी भी तरह का फायर आर्म्स खरीदने पर लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा। आगे जाकर जॉर्ज को रास्ते में ही एक पोस्टर नजर आता है। उस पोस्टर में एक आदमी बहामास के बीच के किनारे में बैठकर रिलैक्स कर रहा था। जॉर्ज भी उस पोस्टर को देखकर खो जाता है और सोचने लगता है काश वो भी वहां पर होता। लेकिन तभी एक टीनेज बच्ची आकर अपनी टॉय गन से जॉर्ज के पैरों पर शूट करती है। जॉर्ज को काफी दर्द होता है और वो देखता है कि उसके घुटनों पर 2 छोटे छोटे निशान बन चुके थे। जॉर्ज वहां से निकलकर एक स्टोर में जाता है और ये स्टोर केंट नाम के आदमी का था। जॉर्ज अक्सर केंट के स्टोर में आया करता था, इसलिए केंट भी जॉर्ज को जानता था। जॉर्ज तुरंत आकर केंट से कहता है मुझे बहामास जाना है। तब केंट कहता है हो सकता है तुम्हारा आज लकी डे हो, क्यों ना तुम लॉटरी खरीदो, लॉटरी टिकट को जीतकर तुम अपना ये सपना पूरा कर सकते हो। ये कहकर केंट अपनी टेबल से एक नोटबुक निकालता है, जिस नोटबुक में केंट ने जॉर्ज का उधार लिख रखा था और जॉर्ज अपना लॉटरी टिकट लेकर वहां से निकल जाता है। मूवी के अगले सीन में हम एक रेस्टोरेंट को देखते हैं जहां पर कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे। तभी वहां पर रेस्टोरेंट की ऑनर लूसी आकर वर्कर्स के जॉर्ज के बारे में पूछती है। तभी वहां पर जॉर्ज भी आ जाता है और लूसी उससे कहती है आज फिर से तुम 45 मिनट लेट आए हो। जॉर्ज कहता है रेस्टोरेंट ओपन होने का समय 11 बजे है और मैं उससे पहले आ चुका हूँ। तब लूसी कहती है मेरी मॉम अक्सर कहा करती थी कि समय से पहले चीजों की तैयारी कर लेनी चाहिए। तब जॉर्ज कहता है तुम्हारे पैदा होने से पहले से मैं ये काम करते आ रहा हूँ, मुझे पता है क्या करना चाहिए और तुम्हारी मरी हुई मॉम की बकवास सुनाने के लिए भी थैंक्स। यह सुनकर लूसी जॉर्ज की ड्यूटी चेंज करके उसे वेटर से क्लीनर का काम दे देती है, क्योंकि रेस्टोरेंट लूसी की मॉम का था और जॉर्ज का बिहेवियर भी लूसी के प्रति खराब था। जॉर्ज ये काम नहीं करना चाहता था। तब लूसी कहती है अगर तुम चाहो तो ये काम छोड़कर जा सकते हो। तब जॉर्ज कहता है नहीं, मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं आज छुट्टी लूंगा। ऐसा कहकर जॉर्ज वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जॉर्ज की वाइफ एनी अपनी फ्रेंड गेमा के साथ एक्सरसाइज कर रही थी। तभी गेमा एनी को बताती है आज मेरी 15वीं एनिवर्सरी है।
एनी एक्सरसाइज करते हुए कहती ये तो काफी बड़ी बात है। गेमा कहती है हाँ 15 साल मिक्की के साथ गुजारना सचमुच बड़ी बात है। गेमा बताती है कि वो आज अकेले ही अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाली है। वो अपना दिन अपने स्काई ड्राइवर इंस्ट्रक्टर के साथ बिताने वाली है क्योंकि गेमा का अपने स्काई ड्राइवर इंस्ट्रक्टर के साथ अफेयर चल रहा था। आगे जॉर्ज वापस घर पर लौटकर लॉटरी शो देखने लगता है। जॉर्ज को लॉटरी नहीं लगती और वो टिकट फाड़कर फेंक देता है। और उसी वक्त एनी वहां पर आकर खुशी खुशी वैक्यूम क्लीनर की मदद से उस टिकट के कचरे को साफ कर देती है। एक्चुअली एनी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था कि जॉर्ज की लाइफ में कुछ अच्छा होगा या नहीं। जॉर्ज भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के सपने देखा करता था, लेकिन उसकी लाइफ ऐसे ही बोरिंग तरीके से चल रही थी। ना वो अपने काम को सीरियस लेता था और ना ही कोई जॉर्ज को सीरियस लेता था। आगे एनी किचन में काम कर रही थी और वो अपने मुंह से अलग अलग आवाजें निकालने की कोशिश कर रही थी। तभी जॉर्ज वहां पर आकर एनी से कहता है मेरा डिमोशन हो चुका है। लेकिन एनी को जॉर्ज के इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक से एनी को याद आता है कि आज मिक्की ने उसे डिनर के लिए इनवाइट किया था क्योंकि आज गेमा उसकी फ्रेंड और मिक्की की एनिवर्सरी थी। अगले ही पल में हम देखते हैं कि मिक्की के साथ रेस्टोरेंट में एनी और जॉर्ज भी बैठे हुए थे, पर वहां पर गेमा नहीं थी जो मिक्की की वाइफ थी। आगे गेमा वहां पर आकर मिक्की से कहती है मैं बहुत ही सरप्राइज हुई कि तुम आज घर के किचन से बाहर हो। और मिक्की कहता है और तुम भी पूरा 1 घंटा लेट हो। तब गेमा कहती है एक्चुअल में मैं ट्रैफिक में फंस गई थी, हाईवे में काफी ट्रैफिक था। आगे वहां पर वेटर आता है और गेमा ऑर्डर देने लगती है। तब वेटर कहता है रेस्टोरेंट अब क्लोज हो चुका है। तब मिक्की भी जॉर्ज को बताता है मुझे तो बस किचन में काम करना पसंद है और मैं पाई बहुत ही अच्छी बना लेता हूँ। तभी वेटर पाई लेकर आता है और मिक्की पाई को खाने के बाद गेमा को भी खिलाने लगता है। तब गेमा कहती है आज से पहले मैंने तुम्हारी पेट से पाई कब खाई थी। ये कहकर गेमा जोर जोर से हंसने लगती है और गेमा को देखकर मिक्की, जॉर्ज और एनी भी हंसने लगते हैं। आगे जॉर्ज अपने घर पर आता है और वो एनी के करीब आने की कोशिश करता है, पर एनी जॉर्ज को अपने करीब नहीं आने देती, जिसके बाद जॉर्ज बाथरूम में चला जाता है। जॉर्ज नहा रहा होता है तभी एनी वहां पर आकर जॉर्ज को याद दिलाती है कल 1 तारीख है, मैं आज तक हमारे सारे बिल पे करती आई हूँ पर अब मैं नहीं करने वाली। जॉर्ज कहता है तुम क्या कहना चाहती हो। एनी कहती है मैं इंश्योरेंस बेचने का काम करती हूँ, मैं कोई अमीर नहीं हूँ। तब जॉर्ज कहता है लेकिन हम लोग मैरिड है। तब एनी कहती है तो मैं क्यों तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरूं, जबकि उसका पैसा मुझे तुम्हारे मरने के बाद मिलने वाला है, इसलिए तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तुम्हें भरना चाहिए। जॉर्ज कहता है लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि मैं पहले मरूंगा। एनी कहती है मैं बस तुम्हें बता रही हूँ कि लाइफ कैसे जी जाती है। कल से हमारा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आधा तुम भरोगे और आधा मैं भरूंगी। यह सुनकर जॉर्ज दरवाजा बंद कर देता है। अगले दिन हम वापस जॉर्ज को चाय बनाता हुआ देखते हैं और एनी उसे वापस हीटर ऑन करने के लिए कहती है। तभी फोन बजता है और एनी कॉल अटेंड करती है। यह फोन उसी कंपनी से था जहां का बिल जॉर्ज को पे करना था। जॉर्ज एनी से रिसीवर लेकर रिसीवर रख देता है और आगे जाकर जॉर्ज वापस उस बहामास वाले पोस्टर को देखकर खुद को बहामास में इमेजिन करने लगता है। तभी अचानक वहां पर टीनेज लड़की आकर जॉर्ज के पैरों पर टॉय गन से शूट करती है। जॉर्ज वहां से निकलकर अपने रेस्टोरेंट में जाने से पहले फिर से कैन के स्टोर में जाता है, जहां पर कैन रेडियो में न्यूज सुन रहा था और रेडियो में न्यूज आ रही थी एक औरत ने अपने पति की जान ले ली। उसने अपने पति का लाइफ जैकेट निकालकर उसे पानी में फेंक दिया ताकि उसे अपने पति का $2 मिलियन का इंश्योरेंस अमाउंट मिल पाए। यह सुनकर कैंट अपना काम करने लगता है। तभी जॉर्ज कहता है $2 मिलियन। तब कैंट कहता है हाँ $2 मिलियन लाइफ में बदलाव के लिए काफी है पर वर्थ इट नहीं है। ऐसा पैसा किस काम का जो इंसान की जान लेकर मिले। तब जॉर्ज वो स्टोर देखकर कहता है कैंट क्या तुम कभी बोर नहीं होते। कैन को लगता है कि वो अपसेट है, इसलिए वो एक लॉटरी टिकट अपनी तरफ से जॉर्ज को दे देता है। अब रात में जॉर्ज घर जाता है और एनी किचन में काम कर रही होती है। तभी एनी किचन का चाकू उठाकर जॉर्ज के पेट में घुसा देती है, लेकिन असल में ये एनी का हेलुसिनेशन था और अक्सर उसे ऐसे हेलुसिनेशन आया करते थे। जब एनी को किसी पर गुस्सा आता था तब अक्सर ऐसा हुआ करता था। जॉर्ज फिर से टीवी के सामने बैठकर लॉटरी शो देखने लगता है, लेकिन आज फिर से उसकी लॉटरी का नंबर नहीं लगता। जॉर्ज टिकट फाड़ कर फेंकता है और एनी खुशी खुशी वैक्यूम क्लीनर से उस टिकट की सफाई कर देती है। आगे एनी जॉर्ज से टीवी का रिमोट लेकर चैनल चेंज कर देती है क्योंकि उसे एक्सरसाइज करनी थी। आगे हम जेमा को देखते जो अपने ऑफिस में थी। एक्चुअल में जेमा एक स्कूल की प्रिंसिपल थी। तभी एक टीनेज लड़की जेमा से मिलने आती है और जेमा बहाना बनाकर उसे वापस भेज देती है। जेमा को ये जॉब पसंद नहीं थी, फिर भी पैसों के लिए उसे ये करना पड़ती थी। आगे जेमा को अपने स्काई ड्राइवर बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है और उसके बाद जेमा अपने हस्बैंड मिकी को कॉल करके कहती है हेलो मिकी, आज मुझे अपने फ्रेंड के साथ डिनर पर जाना है, इसलिए मैं लेट हो जाऊंगी।
मूवी के अगले सीन में हम एनी को देखते हैं जो कि वाव स्पंज एड के लिए ऑडिशन देने जाती है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा बार देखा जाने वाला एड था। एनी ने जो इतने समय तक प्रैक्टिस की थी वो यहाँ पर काम आती है। एनी अलग अलग तरीके से ऑडिशन देती है और उसे एड के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। मूवी के अगले सीन में हम जॉर्ज को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, तभी उसे गैस की बू आती है और जॉर्ज जल्दी से जाकर गैस की नॉब को बंद करता है और गैस की नॉब को देखकर जॉर्ज को एक आइडिया आता है। अब रात में जॉर्ज और एनी दोनों बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी एनी पूछती है तो क्या तुमने तुम्हारा बिल भर दिया, क्योंकि मैंने मेरा पे कर दिया है। जॉर्ज कोई जवाब नहीं देता और एनी समझ जाती है कि जॉर्ज ने बिल नहीं भरा। अब रात में वो दोनों बेड पर सोए होते हैं और उन दोनों के बीच में तकिए की दीवार होती है। क्योंकि एनी जॉर्ज को भाव नहीं देती थी, इसलिए वो उससे दूरी बनाकर सोती थी। एनी जॉर्ज को कहती है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तब जॉर्ज कहता है ओ आज तो तुम्हारा ऑडिशन था। एनी कहती है उन लोगों ने मुझे एड के लिए सिलेक्ट कर लिया। यह सुनकर जॉर्ज कहता है ओ तुमने तो हमें सेव कर लिया। पैसों का चेक कहाँ पर है और वो तुम्हें कितना पेमेंट देंगे। तब एनी कहती है इस काम के लिए मुझे पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि मुझे तो एक्सपीरियंस मिलेगा। यह सुनकर जॉर्ज पलट कर सो जाता है और एनी को भी जॉर्ज पर गुस्सा आता है, क्योंकि जॉर्ज को सिर्फ एनी के पैसों की पड़ी थी। अब मूवी के अगले सीन में जॉर्ज अपने किचन में होता है, तभी जॉर्ज को किचन में रखे माइक्रोवेव ओवन से कुछ आवाजें आती है। इंश्योरेंस पॉलिसी के $2 मिलियन तुम्हारे भी हो सकते हैं, बस तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हारे खिलाफ कोई भी सबूत ना हो और तुम्हारी वाइफ की डेथ एक्सीडेंट लगना चाहिए और एनी के मरने के बाद तुम अपनी जिंदगी मजे से आइलैंड पर बिता सकते हो। ये देखकर जॉर्ज माइक्रोवेव ओवन को बंद करके लूसी को कॉल करके कहता है लूसी आज मैं जॉब पर नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं अपनी वाइफ के साथ छोटा सा सेलिब्रेशन करने वाला हूँ। आगे जॉर्ज अपने घर की सारी खिड़कियों को लगाकर घर में लगे फायर अलार्म को निकाल देता है और घर में लगी गैस की नॉब को ऑन कर देता है। दूसरी तरफ एनी और गेमा एक रेस्टोरेंट में बैठकर बात कर रहे थे। तब गेमा एनी को बताती है कि उसका अफेयर एक फ्लाइट स्कूल के इंस्ट्रक्टर के साथ चल रहा है और मुझे अभी फ्लाइट स्कूल जाना है। तब एनी कहती क्या तुम जॉब खत्म होने के बाद अपने घर नहीं जाती हो, फ्लाइट स्कूल जाती हो। तब गेमा बताती है कि वो अक्सर प्लेन में उस इंस्ट्रक्टर के साथ इंटीमेट होती है। आगे गेमा एनी को यह भी बताती है कि उसे उसके हस्बैंड में कोई इंटरेस्ट नहीं। आगे एनी गेमा को कहती है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ और ये बात मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताई। तुमने जिस पिल्स के बारे में मुझे बताया था वो मैं लेने लगी हूँ और उसके कारण मुझे अजीब अजीब से थॉट्स आने लगे हैं और मुझे दिखाई देता है कि मैं जॉर्ज की जान ले रही हूँ। तभी सामने बैठी गेमा को उल्टी आ जाती है और उसे देखकर एनी को भी उल्टी आ जाती है। तब गेमा एनी के साथ केंट की शॉप पर जाकर अपने लिए प्रेगनेंसी टेस्ट किट खरीदती है, पर गेमा अपना पर्स कार में भूल गई थी और वो एनी से कहती है केंट को पे करने के लिए। एनी पे करने वाली होती तभी केंट कहता है मैं इसे जॉर्ज की डायरी में लिख देता हूँ। तब एनी कहती है उसकी कोई जरूरत नहीं और एनी केंट को कैश पे करती है। अब आगे एनी अपने घर जाती है, लेकिन घर के अंदर से उसे गैस की बहुत ही तेज बू आ रही थी, इसीलिए एनी फटाफट अपने घर से बाहर निकल जाती है और गैस के कारण एनी को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी। तभी वहां पर मिकी भी गेमा को ढूंढते हुए आ जाता है और मिकी एनी से गेमा के बारे में पूछने लगता है वो अभी तक घर नहीं पहुंची, वो अभी कहाँ गई होगी। एनी कुछ बता नहीं पा रही थी। तब मिकी कहता है क्या जॉर्ज अंदर है, मैं उससे जाकर पूछता हूँ। आगे मिकी अंदर जाता है और उसे भी गैस की बहुत बू आ रही थी। जॉर्ज भी गैस मास्क पहनकर घर के अंदर देखने जाता है, लेकिन एनी को सही सलामत देखकर वो मास्क को गार्डन में छिपा देता है। जॉर्ज घर पर जाता है। तब एनी कहती मिकी ने पाया कि हमारे घर की गैस लीक हो रही थी। मिकी यहाँ पर गेमा को ढूंढने आया था और हमने फिर फायर डिपार्टमेंट वालों को बुलाया और उन्होंने हमें बताया कि घर के अप्लायंसेस चालू थे जो हमें नर्क में पहुंचाने के लिए काफी थे। ये सुनकर जॉर्ज मायूस हो जाता है और एनी कहती वैसे तुम कहाँ थे। जॉर्ज हमें नया वाटर हीटर लाना होगा, यदि हम पुराने वाले वाटर हीटर को यूज करेंगे तो हम कभी भी मारे जा सकते हैं। जॉर्ज वाटर हीटर ऑन करके गया था ताकि घर में बड़ा ब्लास्ट हो जाए। एनी की सारी बातें सुनकर जॉर्ज कहता है मैं अभी नहाने जा रहा हूँ। अब आगे वो सभी लोग एनी के घर में बैठकर वाओ स्पंज का एड देख रहे थे जो कि टीवी में आ रहा था और वो सभी एनी की अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन जॉर्ज खुश नहीं था क्योंकि उसका प्लान फेल हो गया था। तब गेमा कहती तुम दोनों को तो कहीं पर सेलिब्रेट करने जाना चाहिए, क्यों ना तुम दोनों स्काई डाइविंग के लिए जाओ। एनी कहती है नहीं नहीं ये खतरनाक होगा। तब गेमा कहती है इंस्ट्रक्टर काफी वेल ट्रेंड है, तुम चिंता मत करो।
स्काई डाइविंग के बारे में सुनकर जॉर्ज के दिमाग में एक और आइडिया आता है एनी को मारने का। तब जॉर्ज कहता है, हाँ एनी, हमें ये बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। मैं कल का ही स्काई डाइविंग के लिए रिजर्वेशन बुक कर दूंगा। तब गेमा कहती है, इसके लिए मैं अपने स्काई ड्राइवर को रिफर करूंगी, वो काफी अच्छा है। चेयर से उठते समय मिकी से वाइन की बोतल टूटकर गिर जाती है, जिससे गुस्से में एनी वहीं रखे चाकू से मिकी पर हमला करती है। लेकिन ये भी एनी का हेलुसिनेशन था, उसे मिकी पर काफी गुस्सा आ रहा था, पर एनी मिकी को कुछ नहीं बोल पाती। आगे मिकी एनी के किचन में पाई रखने चला जाता है, तब वहां पर जॉर्ज भी मौजूद था। मिकी जॉर्ज से उसके काम के बारे में पूछता है। तब जॉर्ज कहता है, मैं अभी कर्जे में हूँ और मुझे मेरी जॉब पसंद नहीं, मैं अभी अपनी जिंदगी से नाखुश हूँ। तब मिकी कहता है, मैं अपनी जिंदगी में काफी खुश हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ दिन भर घर से बाहर रहती है और मैं दिन भर घर में पाई बनाता रहता हूँ, लेकिन मेरी लाइफ भी कुछ ठीक नहीं चल रही। मुझे ऐसा लगता है कि जेमा मुझे चीट कर रही है। हम दोनों साथ में नहीं सोते और ना ही हमारे बीच में हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ है। ये कहते कहते मिकी एनी के लिए बनाई हुई पाई खुद ही खाने लगता है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि गेमा और जॉर्ज दोनों हंसते हुए आपस में कुछ बातें कर रहे थे, जिससे मिकी को जॉर्ज पर कुछ शक हो रहा था। अगले दिन जॉर्ज एनी को लेकर स्काई डाइविंग के लिए जाता है। एनी काफी डर रही थी, पर जॉर्ज काफी खुश था। वहां पर जॉर्ज और एनी से गेल नाम का इंस्ट्रक्टर मिलता है, जो उन्हें सब कुछ बताता है। तब गेल कहता है, स्काई डाइविंग से पहले यदि आप लोग टॉयलेट जाना चाहते तो आप लोग जा सकते हैं। तब एनी कहती है, मैं जाना चाहती हूँ। तब गेल उसे वॉशरूम के लिए ले जाता है। जॉर्ज तब अकेला था और वो मौका पाकर पैराशूट के बेल्ट को काट देता है। तभी वहां पर गेमा का बॉयफ्रेंड टीवाई आ जाता है और टीवाई जॉर्ज से कहता है, तो आप लोगों को यहाँ पर गेमा ने भेजा है, क्या उसने कभी आपके सामने मेरा जिक्र किया है? ये सुनकर जॉर्ज टीवाई को देखने लगता है और कहता है, गेमा ने तो कहा था कि उसे स्काई डाइविंग बहुत पसंद है। तब बातों ही बातों में टीवाई भी बोल देता है, मैं भी गेमा को बहुत प्यार करता हूँ। आगे एनी वहाँ आती है और तभी जॉर्ज पेट दर्द का बहाना बनाने लगता है और कहता है, मैं स्काई डाइविंग के लिए नहीं जा पाऊंगा। तब इंस्ट्रक्टर वहाँ आकर कहता है, $2000 पर पर्सन कैंसिलेशन फीस है। तब एनी कहती है, तो क्या हमें $4000 कैंसिलेशन फीस देनी होगी? इंस्ट्रक्टर कहता है, हाँ, यदि आप दोनों नहीं जाते हो तो एक काम करिए, आप मेरे साथ चलिए, इनकी कैंसिलेशन फीस मैं खुद दे दूंगा। तब ना चाहकर भी एनी को इंस्ट्रक्टर के साथ स्काई डाइविंग के लिए जाना पड़ता है। एनी के प्लेन में जाने के बाद जॉर्ज अंदर से नर्वस था और वो मन ही मन में काफी खुश भी था। तभी अचानक से एनी इंस्ट्रक्टर के साथ जमीन पर आ गिरती है। इंस्ट्रक्टर नीचे था और एनी इंस्ट्रक्टर के ऊपर थी, तो इंस्ट्रक्टर का शरीर बुरी तरह से फट चुका था और एनी को भी चोट आई थी, पर अभी भी वो जिंदा थी। जॉर्ज और टीवाई करीब जाकर देखते तो एनी चिल्लाने लगती है और एनी को जिंदा देखकर जॉर्ज भी चिल्लाने लगता है। आगे जॉर्ज एनी को हॉस्पिटल से घर पर लेकर आता है। तभी कॉल आता है और कॉल पर जॉर्ज को बताया जाता है, हम हॉस्पिटल से बोल रहे हैं, हम आपको कंफर्म कराना चाहते हैं कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फायर आर्म क्वालिफाई नहीं है। आपके हॉस्पिटल का बिल तकरीबन $2 लाख का है, जो आपको पे करना होगा। ये सुनकर जॉर्ज गुस्से से फोन रख देता है। अब मूवी के अगले सीन में हम जॉर्ज को रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर किसी कस्टमर का बर्थडे था और लूसी जॉर्ज को बर्थडे पर डांस के लिए परफॉर्म करने के लिए कहती है। जॉर्ज ये नहीं करना चाहता था। तब लूसी कहती है, इसके लिए तुम्हें $10 दिए जाएंगे। पैसों के लिए जॉर्ज भी डांस के लिए रेडी हो जाता है और आगे होटल का पूरा स्टाफ एक आदमी के लिए डांस परफॉर्म करता है। अब अगले सीन में जॉर्ज फिर से कैंट के स्टोर में जाता है, जहां पर वो एनी के लिए सनफ्लावर खरीदता है और साथ ही साथ वहां पर रखी चूहे मारने की दवाई भी खरीद लेता है। तभी जॉर्ज की नजर वहीं रखी कैंट की गन पर पड़ती है। तब जॉर्ज कैंट से उस गन के बारे में पूछता है। तब कैंट कहता है, सभी बिजनेस ओनर को गन रखना जरूरी होता है, ताकि हमें अच्छी हेल्थ रेटिंग मिल सके और गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग सुविधाएं मिल सके। यह सुनकर जॉर्ज कैंट से हमेशा की तरह एक लॉटरी टिकट लेकर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मिकी आकर कैंट से जॉर्ज के बारे में पूछता है। तब कैंट कहता है, वो थोड़ी देर पहले यहाँ से गया है। मिकी पूछता है, वो यहाँ पर क्या लेने आया था? कैंट उसे बताता है कि जॉर्ज यहाँ से सनफ्लावर का बुके ले गया और उसने रेड पॉइजन भी खरीदा। तब मिकी कहता है, एनी अभी अभी पैराशूट एक्सीडेंट के कारण मरते मरते बची है और जॉर्ज यहाँ से रेड पॉइजन ले गया, वो एनी को मारना चाहता है और वो मेरी वाइफ के फेवरेट सनफ्लावर भी लेकर गया। मुझे पता है गेमा मेरे साथ चीट कर रही है, उसका जॉर्ज के साथ अफेयर चल रहा है। तब कैंट कहता है, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। मिकी कहता है, मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ, और ऐसा कहकर मिकी वहाँ से चला जाता है। मिकी को शक हो रहा था कि उसकी वाइफ गेमा और जॉर्ज के बीच अफेयर चल रहा है और इसलिए जॉर्ज अपनी वाइफ एनी को मारना चाहता है।
मूवी में आगे हम एनी को देखते जिसका बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था और उसके शरीर पर मेडिकल इक्विपमेंट लगाए गए थे ताकि उसकी बॉडी ठीक से काम करने लगे। एनी किसी तरह से अपने घर के गार्डन में पौधों को पानी दे रही थी। तभी एनी को गार्डन में एक गैस मास्क मिलता है। ये वही गैस मास्क था जो कि जॉर्ज ने वहाँ पर रखा था। आगे एनी कपड़ों को रख रही थी, तभी उसे कपड़ों में से किसी प्रकार की आवाज आती है। एनी देखती है कि वो उसके घर का फायर अलार्म था जो कि जॉर्ज ने निकाल के वहाँ पर छिपाया था। यह देखकर एनी का शक यकीन में बदल जाता है कि जॉर्ज उसे मारना चाहता है। तभी वहाँ पर जॉर्ज भी एनी के लिए फूल लेकर आ जाता है और एनी जॉर्ज से डर रही थी। जॉर्ज एनी को फूल देने लगता है, तब एनी कहती है मुझे सनफ्लावर से एलर्जी है। तब जॉर्ज कहता है मैं तुम्हारे लिए लजानिया भी लाया हूँ, क्यों ना तुम डिनर कर लो। तब एनी कहती है जॉर्ज मेरे कुछ और प्लान्स है। यह सुनकर जॉर्ज नाराज हो जाता है और जॉर्ज फूलों को और अपने साथ लाए खाने को किचन में पटक देता है। जॉर्ज के ऐसे बिहेवियर से एनी डर जाती है और डर कर एनी दूसरे कमरे में चली जाती है। आगे वहाँ पर एनी से मिलने के लिए गेमा भी आती है। गेमा जॉर्ज से एनी के बारे में पूछती है, तब जॉर्ज कहता है वो अभी अभी यहाँ से निकली है। तब गेमा जॉर्ज से कहती है मुझे काफी तेज भूख लगी है। जॉर्ज भी एनी के लिए लाया वो खाना गेमा को सर्व करता है और वो दोनों साथ में बैठकर खाने लगते हैं और वो दोनों टीवी देखते हुए डिनर एंजॉय करने लगते हैं। तभी गेमा के पास मिकी का कॉल आता है और गेमा मिकी को बताती है कि वो अभी एनी के घर पर है। तब मिकी को जॉर्ज के हंसने की आवाज आती है और मिकी कहता है ये कौन है। गेमा कहती है ये जॉर्ज है, मैं यहाँ पर एनी के साथ डिनर करने आई थी पर वो अभी कॉल अटेंड नहीं कर रही है। ऐसा कहकर गेमा कॉल कट कर देती है। तभी वहाँ पर जॉर्ज के घर में मिकी आकर गेमा और जॉर्ज को साथ में बैठे हुए देख लेता है। वो दोनों साथ में बैठकर टीवी देखते हुए एंजॉय कर रहे थे, इसलिए मिकी का शक अब यकीन में बदल रहा था कि उसकी वाइफ का जॉर्ज के साथ अफेयर चल रहा है। अब रात में जॉर्ज बर्तन धो रहा था और गेमा वहीं पर खड़ी हुई थी। तभी वहाँ पर एनी आती है और गेमा एनी से कहती है तुम अब तक कहाँ पर थी। एनी को देखते ही जॉर्ज चुपचाप वहाँ से चला जाता है। आगे एनी जेमा को बताती है जॉर्ज मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, कि उसने लजानिया में भी पॉइजन डाला था। तब गेमा कहती है मैंने खुद वो लजानिया खाया है, क्या मैं तुम्हें मरी हुई दिखाई दे रही हूँ। तब एनी कहती है गेमा क्या तुम मेरे साथ रुक सकती हो, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। तब गेमा कहती है मैं तुम्हारी हेल्प तो करना चाहती हूँ पर मैं अभी नहीं रुक पाऊंगी। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि जॉर्ज इतना स्मार्ट है कि वो तुम्हें मारने की कोशिश भी करेगा। सब कुछ ठीक है, तुम शायद ज्यादा डर रही हो। ऐसा कहकर गेमा वहां से चली जाती है। जॉर्ज भी कैंची लेकर एनी को मारने के लिए खड़ा हुआ था। तभी एनी वहां पर आकर जॉर्ज को पुकारती है और डर के मारे जॉर्ज के हाथों वो कैंची छूट जाती है। तब एनी भी डर कर वापस वहां से चली जाती है। आगे एनी भी अपने कमरे में जाकर रोने लगी थी क्योंकि जॉर्ज उसे सचमुच मारना चाहता था। अब मूवी के अगले सीन में जॉर्ज फिर से वो बहामस वाला पोस्टर देखता है। तभी वहां पर वो छोटी बच्ची अपनी टॉय गन से जॉर्ज को शूट करने के लिए आती है, लेकिन इस बार जॉर्ज उसे पीटकर उसकी गन छीन लेता है। आगे जॉर्ज गुस्से में लूसी के रेस्टोरेंट में जाकर रेस्टोरेंट का शर्ट उतारकर उसे लूसी के ऊपर फेंकते हुए कहता है मुझे कॉफी और एक एप्पल पाई चाहिए। आगे जॉर्ज को टेबल पर कॉफी और एप्पल पाई सर्व किया जाता है। तब उसके सामने लूसी भी बैठी हुई थी। जॉब लूसी से पूछता है तो बताओ तुम जॉब के दौरान मुझे इतना टॉर्चर क्यों करती थी। लूसी कहती है मैं तुम्हें जताना चाहती थी कि तुम मेरे अंडर काम करते हो। जॉर्ज कहता है और तुम मुझे अब्यूज भी करती थी। तब लूसी कहती है और ये तुम्हें पसंद भी था और इसके लिए तुम्हें अच्छी सैलरी भी दी जाती थी। जॉर्ज ने लूसी की बातें रिकॉर्ड कर ली थी और वो लूसी को सारी बातें सुनाता है जो उसने अभी अभी बोली थी, ये बताने के लिए कि वो लूसी के खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकता है। आगे जॉर्ज कहता है मैं स्कूल में एक अच्छा पढ़ने वाला लड़का था, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी गया। मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी और लग्जरियस हो सकती थी, लेकिन उसके बाद मेरी जिंदगी में एनी आई जिसने मुझे फैमिली बसाने की सलाह दी और उसके बाद उसने अपनी जिंदगी में अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए मुझे दबा कर रख दिया। उसने मुझे पूरा बदल दिया, मुझे नाकारा बना दिया और ये बात तुम कभी नहीं समझोगी। मैं इस शहर में पहले खुश रहा करता था पर अब ये शहर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जॉर्ज ये सारी बातें लूसी को दुखी होकर बोल रहा था और जाते जाते जॉर्ज लूसी से कहता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ, काश तुम जल्दी मरो और जब तुम मरो तब तुम बिल्कुल अकेली हो। आगे जॉर्ज केंट के स्टोर में जाकर उसकी गन प्रोटेक्शन के लिए मांगता है। तब केंट कहता है मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता, अगर मैंने ऐसा किया तो मुझ पर फाइन लगेगा। यह सुनकर जॉर्ज कहता है क्या मैं तुम्हारा बाथरूम यूज कर सकता हूँ। आगे जॉर्ज केंट के वॉशरूम में जाकर टॉयलेट के अंदर बहुत सारे टॉयलेट पेपर डाल देता है जिसके कारण उसका टॉयलेट चोक हो जाता है और जॉर्ज केंट को अगर कहता है तुम्हारा टॉयलेट तो चोक है, उसमें से पानी निकल रहा है। तब केंट जल्दी से टॉयलेट की तरफ जाता है
उसी दौरान जॉर्ज केंट की असली गन उठाकर उस जगह पर बच्ची की टॉय गन रख देता है। जॉर्ज असली गन को अपने पास रखकर हमेशा की तरह एक लॉटरी टिकट लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ गेमा अपने बॉयफ्रेंड टीवाई के साथ उसकी कार में इंटीमेट हो रही थी। तभी उसे मिकी का कॉल आता है और मिकी उससे पूछता है तुम अभी कहाँ पर हो। तब गेमा झूठ कहती है मैं अभी ऑफिस में हूँ और शाम को मेरा एनी के घर पर डिनर है। तब मिकी कहता है मैं पाई बनाकर तुम्हें सरप्राइज देने के लिए तुम्हारे ऑफिस आया था। गेमा कहती है मैं अभी ऑफिस में नहीं हूँ। मिकी ये सुनकर समझ जाता है कि गेमा उसे झूठ बोल रही थी। उसी दौरान टीवाई को छींक आ जाती है जिसकी आवाज मिकी को भी आ गई थी। मिकी कहता है अभी तुम किसके साथ हो? मुझे एक आदमी के छींकने की आवाज आई। मुझे पता चल गया है कि तुम मुझे चीट कर रही हो। ये कहकर मिकी कॉल कट कर देता है। अब शाम को एनी भी अपने घर आती है तभी उसे कॉल आता है और एनी कॉल अटेंड करती है। दूसरी तरफ गेमा थी जो एनी को कहती है मिकी को मेरे अफेयर के बारे में पता चल गया है। तब एनी कहती है तो अपना बैग पैक करो और मेरे घर पर आ जाओ। एनी भी डर रही थी इसलिए वो गेमा को बुला रही थी। उसी वक्त जॉर्ज भी गन लेकर घर के अंदर आ गया था। आगे अपने सोफे के पास आकर जॉर्ज टीवी ऑन करता है। तब टीवी में न्यूज बताई जा रही थी अभी अभी कैंट कॉर्नर के स्टोर पर रॉबरी हुई है और रॉबर ने पॉइंट ब्लैंक से कैंट को शूट कर दिया। यह सुनकर जॉर्ज टीवी में लॉटरी शो लगा देता है और वो लॉटरी टिकट में नंबर देखने लगता है। उसी वक्त घर के अंदर कोई एंटर होता है और जॉर्ज बिना देखे उस पर फायर कर देता है और जॉर्ज देखता है कि उसने गलती से गोली गेमा को मार दी थी। उसे लगा था कि घर के अंदर एनी आई है। तभी एनी भी वहां आ जाती है और जॉर्ज एनी पर भी गोली चला देता है और गेमा के बाद एनी भी वहीं गिर जाती है। आगे जॉर्ज अपना लॉटरी टिकट देखने लगता है। टीवी पर होस्ट लॉटरी के नंबर अनाउंस कर रही थी। तब तक वहां पर मिकी भी आ चुका था और मिकी वहां पर गेमा की लाश को देखकर शॉक रह जाता है। शो की होस्ट लॉटरी का आखिरी नंबर अनाउंस करती है। उससे पहले मिकी अपनी गन निकालकर जॉर्ज को शूट कर देता है और मिकी अपने सर पर गन रख के अपने आप को भी मार देता है। आगे घायल एनी अपने पास से चाकू निकालकर जॉर्ज की छाती में गाड़ती है। तभी जॉर्ज देखता है कि उसके हाथ में जो लॉटरी थी वो विनिंग लॉटरी थी। लॉटरी का आखिरी नंबर 30 था जो शो की होस्ट ने बताया था। जॉर्ज को लॉटरी तो लग चुकी थी पर वो करोड़ों रुपयों को यूज नहीं कर पाया और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।